मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सेयर इंटरनेशनल स्कूल। अभी हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं दैट इज ट्रायंगल्स। 7.2 के कल 4 क्वेश्चंस हो गए थे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, 5th क्वेश्चन में कहता है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस BC। ABC और DBC हमारे पास क्या गिवन है? 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स गिवन है। इनका मतलब इनकी दो साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक, तो AB किसके इक्वल हो गया? AC के इक्वल। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है और BDC भी कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। तो BD इज इक्वल्स टू BC, यही गिवन है अभी तक। आगे कहता है शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। वी हैव टू शो दैट एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। हमें यही शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन में हमारे पास क्या है? AB इज इक्वल्स टू AC। AB और AC इक्वल है क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल ABC कैसा है? आइसोसेलेस। ठीक, और क्या गिवन है? BD इज इक्वल्स टू DC। BDC भी ट्रायंगल कैसा गिवन है? आइसोसेलेस। तो इसकी दो साइड्स क्या होंगे? आपस में इक्वल। ठीक, और अब हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। ठीक, अब देखो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ले लिया अपना ट्रायंगल ABC। ठीक, इन ट्रायंगल ABC AB किसके इक्वल है? AC। AB इज इक्वल्स टू AC। क्या रीजन? गिवन। ठीक, अब हमने प्रॉपर्टी रीड कर रखी है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब देखो ABC में अगर हम अपोजिट एंगल की बात करें तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है। ठीक, इसको नेमिंग दो एंगल ACB। ये बनेगा तो हम कह सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल्स टू AC के अपोजिट एंगल। इस ट्रायंगल में AC के अपोजिट एंगल ये वाला एंगल है। ठीक, नेमिंग देंगे इसके इक्वल हो गया एंगल ABC। क्या रीजन? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। रीजन आप कंप्लीट दोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, ऐसे ही इन ट्रायंगल DBC अगर हम ट्रायंगल लें तो गिवन क्या है हमारे पास? DB इज इक्वल्स टू DC। DB DC के इक्वल है। ठीक, तो फिर से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अब देखो DB के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है इस ट्रायंगल के अंदर, इसको नेमिंग दे दो। ये हो गया एंगल DCB। अब DC के अपोजिट एंगल कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। ठीक, इसको नेमिंग दो। क्या हो गया हमारे पास? एंगल DBC। बाई रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कंप्लीट लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हो गई हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो अब तक हमने इन दो एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, और इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया। करना क्या था कि हमें ये कंप्लीट एंगल चाहिए था। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें। ठीक, देखो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, LHS में LHS ऐड होगा तो ये हो गया हमारे पास एंगल ACB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल DBC। ठीक, ऐड करो ACB प्लस DCB, ACB ये एंगल प्लस DCB प्लस में ये वाला एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा बन गया? एंगल ACD बन गया हमारे पास ये कंप्लीट एंगल। ठीक है, ऐसे ही एंगल ABC, एंगल ABC मतलब सिर्फ इतने एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें हमने क्या ऐड किया? एंगल DBC प्लस एंगल DBC, ये वाला एंगल अब हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल बन गया कौन सा? एंगल ABD। ये हमें शो करना था कि एंगल ABD किसके इक्वल आ जाए? एंगल ACD के। हमने प्रूव कर दिया। दिस इंप्लाइज ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। पोजीशन चेंज कर सकते हैं इनकी, प्रूव ये में प्रूव करना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है।
सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो, कहता है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। जैसे जैसे स्टेटमेंट रीड करते हो अपना गिवन और टू प्रूफ लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कह रहा है ABC हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इसके इक्वल गिवन है AC के। सिंस BA इज प्रोड्यूस टू D, अब हमने क्या किया, साइड BA को हमने D तक प्रोड्यूस करा, BA को हमने D तक प्रोड्यूस करा, सच दैट AD इज इक्वल टू AB, सच दैट AD किसके इक्वल है, AB के इक्वल, और क्या गिवन है, AD इज इक्वल्स टू AB, ये गिवन, ठीक। शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल BCD इज राइट एंगल, एंगल BCD को हमें राइट एंगल प्रूव करना है। राइट एंगल मतलब कितना एंगल प्रूव करना है, 90 डिग्री, मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट कि एंगल BCD कितना आ जाए, 90 डिग्री, ठीक। तो अब देखो कैसे कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC के अंदर AB किसके इक्वल है, AC के, क्या रीजन है, गिवन है हमारे पास, ठीक। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं और ये हो गया एंगल 2, इनके अपोजिट एंगल यही बनेंगे, ठीक। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, प्रॉपर्टी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यही बनेगा, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा, अब दूसरा देखो, एक और हमारे पास साइड क्या गिवन है, AD इज इक्वल टू AD AB के इक्वल गिवन है, ठीक। लेकिन ये दोनों साइड किसी एक ट्रायंगल में नहीं आ रही, ठीक है। तो थोड़ी मॉडिफिकेशन हम ये कर सकते हैं कि AB जो है वो किसके इक्वल है, एज AB इज इक्वल टू AC, ऑल्सो AD इज इक्वल टू AB, AB जो है AC के भी इक्वल है, AB AD के भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि AC इज इक्वल्स टू AD, कि जो साइड AC है वो किसके इक्वल होगी, AD के इक्वल होगी, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल मिल रहे, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल के अंदर अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक। नाम दे दिया, सपोज करो इसको 3 और इसको हमने दे दिया 4, ठीक। तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक। AC और AD के अपोजिट एंगल ये बनेंगे 3 और 4, ठीक है। क्या रीजन हो गया फिर से भाई, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो हमारा मेन एम क्या था, हमें एंगल BCD कितना प्रूव करना है, 90 डिग्री, ठीक। अब ध्यान दो, एक और ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल के अंदर एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा, 180 डिग्री। अगर हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, तीनों एंगल का सम कितना रहता है हमेशा, 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो एंगल B को हमने क्या दे रखा है, एंगल 1, ठीक। एंगल C, ट्राइंगल में तो हम एंगल C कंप्लीट की बात कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे एंगल C को हम किन दो एंगल का सम लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम लिख सकते हैं, इतना क्लियर हुआ, ठीक। एंगल D को हमने क्या नाम दे रखा है, एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180, इतना क्लियर, ठीक। अब देखो हमें सिर्फ एंगल C की बात करनी है, तो एक्स्ट्रा कौन कौन है, एंगल 1 और एंगल 4 एक्स्ट्रा, ठीक। हमें अपनी इक्वेशन में सिर्फ 2 और 3 रखने हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता है, अभी हमने प्रूव करा है यूजिंग फर्स्ट, एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो एंगल 1 की जगह पे क्या रखते हैं, एंगल 2, ठीक। ये एंगल 2 एज इट इज रिक्वायर्ड है, ये एंगल 3 एज इट इज, ठीक है। एंगल 4 को भी हमें एलिमिनेट करना है, ठीक। तो एंगल 4 किसके इक्वल है, फ्रॉम सेकंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3, तो एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इतना क्लियर, ठीक। अब ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 2 हम कॉमन ले लें, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 और 3 को अगर हम ऐड कर दें तो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल C बन रहा है, ठीक। या फिर उसी को हम क्या कह सकते हैं, एंगल BCD कह सकते हैं। 2 प्लस 3 ये कंप्लीट एंगल ही बन रहा है, ठीक। इसको रीड करो BCD, ये बनेगा, ठीक। और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। ये मैं प्रूव करना था कि एंगल BCD कितना आ जाए, 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल BCD इज ए राइट एंगल। ये जो एंगल BCD है वो कैसा ट्रायंगल होगा, कैसा एंगल हो गया हमारे पास, राइट एंगल, मीन्स उसका मेजर कितना हो गया, 90 डिग्री, क्लियर। तो क्वेश्चन है ये भी। अब
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल सा है। कहता है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी सी में हमारे पास कैसा ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल, ठीक। और स्पेशल मेंशन है कि एंगल ए कितने का है, 90 डिग्री का। तो नेमिंग ध्यान से देंगे, इस टाइप से एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक। जो 90 डिग्री का एंगल है वो क्या गिवन है, ए, तो यहाँ पे ए ही है, बी और सी। बी और सी की पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन 90 डिग्री गिवन है कौन सा एंगल, ए, तो ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। कहता है एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, और क्या गिवन है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल। कहता है फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। तो देखो गिवन में तो हमारे पास क्या हो गया, एंगल ए कितना गिवन है, 90 डिग्री, और क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी ए सी के इक्वल गिवन है, ठीक। हमें क्या करना है, अब यहाँ कुछ प्रूव नहीं करना, हमें फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, ये करना है हमें, ठीक। अब देखो सोल्यूशन में, एज यू नो दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है, क्या रीजन गिवन, ठीक। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो फिर से वही प्रॉपर्टी यूज करते हुए कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी। ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी। तो हम कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्या रीजन हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, प्रॉपर्टी आपको जरूर लिखनी है, ठीक है। अंदर तो हमने कह दिया कि एंगल बी और एंगल सी कैसे हो गए, आपस में इक्वल हो गए, ठीक। अब इन्हीं की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी, तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना बनेगा, 180 डिग्री। क्या रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी, कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना रहता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री गिवन है, और एंगल बी एज इट इज। एंगल सी किसकी इक्वल है, बी के इक्वल है, तो लिखते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू 180, क्लियर। ये प्लस 90 इधर आके माइनस 90, और एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्लियर। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाई 2 दैट इज 45 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 45। तो अभी हमने प्रूव क्या कर रखा है कि एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है, एज एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। दिस इम्प्लाइज एंगल सी भी कितना हो गया हमारे पास, 45 डिग्री। एंगल बी भी 45 आ गया, एंगल सी भी कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। इजीएस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये। 8th क्वेश्चन में कहते हैं शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल, तो हमें शो करना है कि उसके जो हर एक एंगल का मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक। तो अब देखो हमने सपोज करा ए बी सी, हमने कैसा ट्रायंगल ले लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, ठीक। सबसे पहले तो हम गिवन में तो ये लिखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए गिवन है हमारे पास, ठीक। और हमें अब शो क्या करना है, टू प्रूव या फिर टू शो कि इसके सारे एंगल, मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही शो करना है कि हर एक एंगल हमारे पास जो मेजरमेंट है वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है इसका, सिंस ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल, ठीक। सारी साइड्स अगर इक्वल है तो इसके सारे एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल भी होंगे, ठीक। दिस इम्प्लाइज ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल, सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक। अब सारे एंगल मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यहाँ तो क्लियर, ठीक। अब वापस से हम क्या लगा रहे हैं अपना एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक। अब ए बी सी का सम कितना है, 180, और एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी आपस में सारे इक्वल हैं, ठीक। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह पे एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है, ऐसे ही एंगल सी की जगह पे भी एंगल ए लिख दें, यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये सारे इक्वल है, ठीक।
ये कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड 180 डिवाइड बाय 3 दैट इज 60 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया 60। तो फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट अगर एंगल ए 60 है तो एंगल ए के इक्वल कौन है एंगल बी, और एंगल बी के इक्वल कौन है एंगल सी। ये तीनों भी कितने हो गए हमारे पास 60 डिग्री। यही ग्रुप पढ़ा था, ठीक है। 7th और 8th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है।